दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी है नन्हा कबूतर और तीन दाने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। वहाँ सब तरह के पक्षी रहते थे, छोटे बड़े रंग बिरंगे। लेकिन उस जंगल का राजा था गरुड़ पक्षी। वह बहुत शक्तिशाली और घमंडी था। उसकी एक ही आदत थी, जो उससे छोटा है उसे दबाना। सब पक्षी डरकर उसकी बात मानते थे। छोटा कबूतर धीरे धीरे उड़कर आता है, गरुड़ हंसते हुए। अरे छोटे, तुम मेरे सामने क्या करने आया है? तुझे डर नहीं लगता? कबूतर शांत स्वर में, महाराज, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे तो आपसे बस तीन दाने चाहिए। गरुड़ जोर से हंसते हुए, हा हा हा, तीन दाने? मैं तो हर रोज सैकड़ों दाने खा जाता हूँ, और तो केवल तीन दाने मांगता है। ले ले, इससे तेरा क्या बिगड़ेगा और मेरा क्या घटेगा? कबूतर पहला दाना खाता है। अचानक उसकी आवाज गूंजने लगती है। कबूतर ऊंची आवाज में, अब मेरी आवाज हर छोटे पक्षी तक पहुंचेगी। अब कोई भी अपनी बात दबाकर नहीं रखेगा। सारे छोटे पक्षी हैरानी से देखते हैं। कबूतर दूसरा दाना खाता है। उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। दूसरा दाना खाते हुए उसके छोटे से पंख इतने शक्तिशाली हो गए कि वह आसमान की ऊंचाई तक उड़ने लगा। तो अब कोई छोटर ऊंचाई से, अब मैं ऊपर से सब देख सकता हूँ। अब कोई छोटा पक्षी अकेला नहीं रहेगा, सबकी रक्षा होगी। छोटे पक्षी खुशी से चहचहाते हैं। गरुड़ घबरा जाता है। गरुड़ गंभीर आवाज में, रुको, अगर तुम तीसरा दाना खा लोगे तो शायद तुम मुझसे भी बड़े बन जाओगे। बताओ, तीसरे दाने से क्या होगा? कबूतर मुस्कुराता है। कबूतर, महाराज, तीसरे दाने से मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आपकी ताकत के साथ विनम्रता और न्याय भी रहे। गरुड़ की आंखें भर आती है। उसके चेहरे पर घमंड की जगह नम्रता आ जाती है। गरुड़ धीरे धीरे, तुम सही कहते हो नन्हे, शक्ति का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें करुणा और न्याय न हो। आज से इस जंगल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सभी पक्षी मिलकर खुशी से चहचहाते हैं। गरुड़ और कबूतर एक ही डाल पर बैठते हैं। उस दिन के बाद जंगल में शांति और बराबरी स्थापित हो गई। नन्हे कबूतर ने सबको यह सिखाया कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है।